और चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं रीवा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास करने आज हमारे भिंड की धरती पर पधारे हैं, आदरणीय आर.के. सिंह साहब, दोनों हाथों पर उठाकर ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सिंह साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ मंत्री, उद्योग मंत्री, जिन्होंने इस प्लांट की स्थापना में भी बहुत रुचि ली है, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री भाई पारस जैन जी, ऊर्जा विकास निगम के हमारे अध्यक्ष भाई विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, इस क्षेत्र के हमारे विधायक भाई सुंदरलाल तिवारी जी, पड़ोसी क्षेत्र के हमारे विधायक भाई दिव्यराज सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री और हमारे बड़े सम्मानित नेता श्री पुष्पराज सिंह जी, रीवा के हमारे अध्यक्ष भाई विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत बहन शीला त्यागी जी बैठी, हमारी लोकप्रिय विधायक शीला त्यागी जी, श्रीमती विभा जी, बहन पूर्णिमा जी, सुभाष सिंह जी, भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सरकार के सभी अधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित मेरे बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, पत्रकार मित्रों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज मन आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट आज बदवार की धरती पर लग रहा है। बहनों और भाइयों, हम सबके लिए गर्व की बात है। हम सबको बिजली चाहिए। बिजली अभी तक ज्यादातर बनती थी कोयले से बिजली। ये विंध्य क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित करता है देश में, कोयले की बिजली बनती थी, थर्मल पावर प्लांट। अब कोयले की बिजली हमारे घरों को प्रकाशित करती है। फिर बिजली पानी से बनना शुरू हुई। आप जानते हैं, बाणसागर बांध हमने पूरा किया और बाणसागर बांध से किसान के खेतों में भी हम पानी ले जा रहे हैं और बाणसागर बांध से बिजली पैदा करने का काम भी कर रहे हैं। हमने कोयले से बिजली बनाई, हमने पानी से बिजली बनाई, लेकिन कोयले से बनी हुई बिजली पर्यावरण को प्रदूषित करती है, हवा खराब करती है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि कोयले की बिजली से जो प्रदूषण फैलता है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। और ये सबसे अच्छी बिजली कौन सी होगी? तो फिर वैज्ञानिकों ने खोज के निकाला कि बिजली का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है, तो वो कौन है? अरे कौन है? सूरज है। सूरज से ज्यादा ऊर्जा कहीं हो सकती है क्या? तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि पानी से मत बनाओ, कोयले से मत बनाओ, अरे भैया सूरज से बिजली ले लो जो सबको जिंदगी देता है। और आज यहाँ का प्लांट शुरू होगा, वो सूरज से बिजली बनाने का प्लांट होगा। और इस प्लांट से पर्यावरण नहीं बिगड़ेगा, लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहले यह माना जाता था कि कोयले की बिजली सस्ती है, पानी की बिजली सस्ती है, सूरज से बिजली बनाओ तो वो बिजली बहुत महंगी है। लेकिन रीवा में तो गजब ही हो गया। अरे अपनी विंध्य की धरा ऐसी है कि यहाँ जब हमने बिड की टेंडर मंगाए तो क्या भाव आया बिजली का? ₹2.97 मेगा यूनिट, ₹2.97। इसके पहले ₹4.5 आता था। तो मैं कहता हूँ सबसे सस्ती बिजली अगर बनेगी सोलर की तो बदवार और उसके आसपास के गांव में बनेगी। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। और ये सस्ती बिजली घरों में जाएगी। देखिए मेरे बहनों भाई, इंसान को क्या चाहिए? गरीब को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और बिजली का इंतजाम। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी इन कामों को प्राथमिकता दी है और मध्य प्रदेश में भी हम विनम्र प्रयास कर रहे हैं। रोटी आसानी से मिल जाए,
जनता को खिलाने का फैसला किया। किसी घर में कोई भूखा न सोए, भरपेट भोजन पाए, और इसलिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आई। फिर दूसरी बात, केवल रोटी से काम नहीं चलेगा, रहने की जगह भी तो सबको चाहिए। मन में तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। ये कहते हुए लाखों लोग आज भी ऐसे जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा भी उनके नाम का नहीं है। हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कानून बनाया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब भाई और बहन बिना जमीन के नहीं रहेगा, सबको जमीन के टुकड़े का मालिक बनाया जाएगा। बोलिए, सबके पास होना चाहिए कि नहीं? और ये कानून बना, और उसके बाद अभी अभियान चल रहा है कि हर गरीब को जमीन का पट्टा मिलेगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज भी 15,000 गरीब बहनों और भाइयों को पट्टा देके जमीन का मालिक यहाँ बनाया जा रहा है। और चिंता मत करना मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर एक भी परिवार ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिनके पास जमीन का पट्टा ना हो। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनेगा। ये काम हम पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की धरती पर कर रहे हैं। लेकिन उस जमीन के टुकड़े पे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री आवास योजना। 60% पैसा केंद्र सरकार से आता है और 40% पैसा प्रदेश की सरकार लगाती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब ऐसा नहीं होगा कि जिसका पक्का मकान ना हो। घास फूस की झोपड़ियां जो लू के थपेड़ों में गर्म हो जाए, सर्दी की शीत लहरों में बच्चे ठुटरे हमारे और बरसात में पानी टप टप करके छुए, हर गरीब का पक्का मकान बने, ये हमारा संकल्प है। और हर हालत में वो संकल्प पूरा किया जाए। मुझे आज बताने को खुशी है, इसी साल मध्य प्रदेश में 8 लाख मकान बना के तैयार कर रहे हैं मेरे बहनों और भाइयों। और 3 साल में नोट कर लेना, 3 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। 1,20,000 रुपया मकान बनाने के लिए गरीब के खाते में, वो खुद ही अपना मकान बनाए, बीच में और कोई ना आए। 12 लाख रुपया अलग से शौचालय के भी, और अगर मजदूरी करे तो मजदूरी भी मनरेगा से दे दी जाए। गरीबों के भी बच्चे होते हैं, उनकी आंखों में भी सपने होते हैं, उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए यह अभियान गरीबों के मकान बनाने का चल रहा है। लेकिन केवल मकान नहीं, गरीब हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय हो, नौजवान, कोई भी हो, कोई भी परिवार हो, पिछले वर्ग से भाई तक कहलाते हो, कोई भी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है। अब मैं तो बच्चों का मामा हूँ, जहाँ जाता हूँ बच्चे मामा मामा कह के बुलाते हैं। अब बच्चे छोड़ दो, बूढ़े भी आजकल मामा ही कह लेते हैं। तो मैं कहता हूँ तुम्हारा थोड़ा हो, बच्चों का। अब बच्चों का और मेरा संबंध अंतरात्मा का संबंध है, दिल का संबंध है। मैं जहाँ जाता था बच्चे मुझे चिट्ठियाँ देते थे, बेटे भी और बेटों से ज्यादा बेटियाँ। और चिट्ठी में एक बात लिखी रहती थी कि मामा पढ़ने में तो बहुत तेज है, लेकिन हमारे माता पिता किसान है, हमारे माता पिता गरीब है, हमारे माता पिता मध्यम वर्गीय है, हमारे माता पिता छोटे मोटे व्यापारी है, उच्च शिक्षा की पढ़ाई की फीस का पैसा नहीं है, मामा फीस भरवा दे, मामा फीस भरवा दे। मैं कई दिन तक सोचता रहा अलग अलग बच्चों की फीस कैसे भरवाऊँ। फिर हमने तय किया कि योजना बनाओ सरकार, और हमने योजना बना दी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। और उसमें तय किया कि किसी जाति और समाज के बेटा बेटी हो, वो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, वो वैश्य हो, वो अगले हो, वो पिछड़े हो, किसी भी जाति उसकी जाति जनजाति हो, बच्चों में क्या भेद करना है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई, सब बच्चों की चिंता करो। इसलिए हर समाज के बेटे और बेटी जो 12वीं में 75% नंबर लेके आएंगे, और इसके बाद उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, NIT में होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस होती है 7 और 8 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी भरा सकते हैं क्या? भरा सकते हैं क्या? गरीब, किसान, नौजवान, मध्यम वर्गीय
उनका मामा शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी, ये फैसला हमने। लेकिन अभी पिछले दिनों बच्चों ने मुझे और मामा 75 तो थोड़े ज्यादा हो गए, थोड़ा और कम कर दे। मैंने कितने कर दूं? बोले 70 तक तो खींच लेंगे मामा। तो इस साल हमने फैसला कर लिया कि 70% की बार में बेटा बेटी नंबर लाएंगे, उनकी भी पूरी फीस भरवाई जाएगी। बेटों को पढ़ने दो, बेटों को पढ़ने दो, उनमें क्षमता योग्यता है, लगन है, प्रतिभा है, कोई कमी बेटा बेटियों में नहीं है। केवल थोड़ी सी मदद कर दो, सुविधाएं दे दो, तो हमारे ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए ये जरूरी था कि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए ये योजना बनी। लेकिन इसके साथ गरीब का, किसान का नंबर की कोई एक इलाज की बात आती है, और इसलिए उसकी भी योजना निःशुल्क दवा वितरण से लेकर राज्य बीमारी सहायता को और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान तक की राशि की व्यवस्था की। लेकिन एक चीज की जरूरत और है, हर गरीब को हर बिजली का बल्ब चाहिए। अब बिजली के बिना जिंदगी अधूरी है। मध्य प्रदेश में 44 लाख परिवार ऐसे थे जिनके घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था। लेकिन धन्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बधाई देता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सौभाग्य योजना बन गई और आज मंत्री जी आए हैं उस योजना को प्रारंभ करने। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्रीय मंत्री जी आए हैं, उनके सहयोग से इस साल दिसंबर, इस साल भी एक साल खत्म हो रहा है, अगले साल 2018 के दिसंबर तक, मतलब एक साल में कोई घर बिना बिजली के कनेक्शन का नहीं छोड़ेंगे। हर घर में लट्टू जलेगा, हर घर में बल्ब जलेगा। बोलिए जलना चाहिए कि नहीं? और कनेक्शन का जो पैसा लगता था, ये डोरी ले आओ, ये मीटर ले आओ, ये सदाना ले आओ, झुमका ले आओ, कुछ नहीं, निःशुल्क बिना पैसे के गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा, ताकि गरीब के घर भी रोशन हो सके, उसके बच्चे भी ढंग से पढ़ाई कर सके। और इसलिए आज इस सौभाग्य योजना के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश के हर जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं और 5000 कनेक्शन रीवा जिले में भी आज दिए जाएंगे। किसी घर में अंधेरा नहीं रहने दिया जाएगा। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, कोई घर अंधेरा ना रहे, इसका इंतजाम इस सौभाग्य योजना के अंतर्गत हो रहा है। मेरे बहनों भाइयों, ये सरकार जो दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे, मध्य प्रदेश में आपके आशीर्वाद से मैं सरकार को चला रहा हूँ, ये आपकी सरकार है, जनता की सरकार है। नौजवान, किसान, गरीबों, उनके लिए काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसलिए जनता को सुविधा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक चीज और है, रोजगार भी चाहिए और रोजगार की हमने योजना बनाई। एक तो उद्योगों में, जैसा हमारे पीएस बता रहे थे, उद्योगों में भी केवल पावर सेक्टर में बिजली के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पिछले 5 साल में आया है। 2 लाख करोड़ का। देखिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए और पानी के बारे में आप जानते हैं, बाणसागर की नहरों का पानी जैसे खेतों में आ रहा है, किसानों की समृद्धि बढ़ रही है। हम जानते हैं किसान भाइयों, एक जमाना था कि रीवा जिले में गेहूं बाहर से खरीद के लाना पड़ता था, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, रीवा का गेहूं आज पूरे हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है। इतनी अच्छी है बिंद की धरा है, बिंद की धरा इतनी उपजाऊ, यहाँ के मेहनती किसान, यहाँ के परिश्रमी किसान, इनको केवल पानी दे दो, बाकी काम भी अपने आप कर लेंगे। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, रीवा जिले की धरती पे खड़े रहकर कृषि के उत्पादन में मेरा रीवा जिला पंजाब और हरियाणा को मात दे देगा, पंजाब और हरियाणा को मात देगा। तेजी से हम दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन खेती के साथ रोजगार की जरूरी है। आज जब एक कार्यक्रम हो रहा है तो एक तरफ हम पट्टा बांटने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कई नौजवान बेटे बेटियों को मुख्यमंत्री व उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री व स्वरोजगार योजना, उसके अंतर्गत अलग अलग लोन भी दिया जाता है। हमने 2 योजना बनाई, एक मुख्यमंत्री व उद्यमी योजना जिसमें फैसला किया कि
कि 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का लोन नौजवानों को छोटे मोटे उद्योग खड़ा करने के लिए बैंक देगा, लेकिन बैंक देता नहीं था। वो कहता था पहले बच्चों के माँ बाप गारंटी दे, अरे हमका गारंटी देने के पैसे होते, व्यवस्था होती तो तुमसे लोन लेने कैसे आप क्यों आते, कब बिना गारंटी के तो नहीं देंगे। तो हमने फैसला कर लिया कि बैंक लोन देगा और लोन को वापस करने की गारंटी उनका मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, प्रदेश की सरकार लेगी। युवाओं नहीं हो और वैसे युवा स्वरोजगार योजना जिसमें हमने तय किया है 15% सब्सिडी देंगे और 5 साल तक 5% ब्याज की सरकार भरवाएगी, ताकि बच्चे दूसरे काम धंधों में भी लगे। रीवा जिले के मेरे बेटा बेटियों, हमने लक्ष्य तय किया है 1 साल के अंदर 7.5 लाख नौजवानों को रोजगार से लगाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। उससे निजात पाना है, खेती से भी जनसंख्या का बोझ कम करना है, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज ऐसे कई बच्चों को युवा उद्यमी और युवा स्वरोजगार योजना से लाभान्वित करने का काम किया जाएगा। मातृ शक्ति यहाँ बैठी है, देख रहा हूँ बड़ी संख्या में माताएं आई है, बहनें आई है, बेटियां आई है। इनमें से कई मेरी बहनें आजीविका मिशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है। अभी भोपाल में हमारे उपराष्ट्रपति आए थे, माननीय वेंकैया नायडू जी। महिला सशक्तिकरण इस सरकार का बड़ा लक्ष्य है और उसके लिए कई तरह के कदम हमने उठाए। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये और अलग से पाए, और बड़ी हो जाए तो शादी की चिंता भी मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कर्जा नहीं लेने देगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना बनाई, 50% रिजर्वेशन। हमारी बहनें यहाँ बैठी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बैठी है, उपाध्यक्ष भी बैठी है, उपाध्यक्ष बैठी है। ये 50% रिजर्वेशन जब स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया तब बहनें चुनाव जीत के आ रही है। मेरी बहनों बताना, अगर ये रिजर्वेशन बहनों को नहीं मिलता तो भैया चुनाव लड़ने देते क्या इतनी संख्या में? अरे बोल के बताओ, डरो काय को, मुख्यमंत्री तो भैया ही लड़ने देते क्या? कहते घर बैठो रोटी रोटी बनाओ, साफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज चुनाव जीत के बहने आ गई, सरकार चला रही। और एक फैसला और किया मेरी बहनों, अब जितनी नौकरी निकल रही है अध्यापक जैसी नौकरी में 50% रिजर्वेशन बेटियों को, आधे बेटा बनेंगे और आधी बेटियां बनेगी। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छोड़ के सब विभागों में 33% रिजर्वेशन बेटियों को, पुलिस में भी 33% भर्ती बेटियों की करनी है। 33% भर्ती। कई लोगों को और बेटी पुलिस में अपराधियों का मुकाबला करने की क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि बेटियों के हाथ में डंडे देंगे तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के मध्य प्रदेश की बेटियां दिखा देंगी। और इसलिए 50% रिजर्वेशन पुलिस में भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, ताकि बेटियां भी पुलिस में आए और ताकत के साथ काम करे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकों काम हो रहे हैं। एक बात जरूर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तरफ इस धरती पर माँ, बहन और बेटी पूजनीय है। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती मानी जाती है। हम बेटियों की पूजा करते हैं। ये समाज, ये देश, ये धरती ये कहती रही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहाँ निवास करेंगे? जहाँ माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे। लेकिन इसी धरती पर कुछ ऐसे नराधम पैदा हो जाते हैं जो मासूम बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं। अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक विधेयक हमने पारित किया है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के पास भेज रहे हैं, और उसमें इस बात का प्रावधान किया है कि अगर कोई मासूम बिटिया के साथ दुराचार करे तो उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। ऐसे नराधम को इस धरती पर जीने का हक नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, हम महामहिम से प्रार्थना करेंगे कि इसको सहमति दे, ताकि ऐसे नराधमों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। लेकिन आज का प्रसंग अलग है। आज पावर प्लांट का शिलान्यास प्रारंभ हो रहा है, काम शुरू हो गया है, तेजी से काम चलेगा और अगले साल अगस्त सितंबर तक हमारा ये पावर प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही राजेंद्र जी ने कही कि जब लोग घूमने आएंगे, व्हाइट टाइगर सफारी देखेंगे,
बाकी पर्यटन स्थल पर भी आएंगे तो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट को देखने भी आएंगे। अद्भुत दृश्य यहाँ पर होगा, बिजली पैदा होगी, वो बिजली 75% मध्य प्रदेश को मिलेगी, 25% दिल्ली की मेट्रो को बिजली जाएगी। अरे देखो तो परिवार वाले बहनों और भाइयों, अपनी बिजली दिल्ली तक जाएगी रे। ये रीवा और अरविंद की धरती से दिल्ली की मेट्रो रेलें चलेगी। ये चमत्कार भी मध्य प्रदेश की धरती पर होना था और इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत नेता है वो, वैश्विक नेता है और भारत को दुनिया के नंबर 1 के राष्ट्र रूप में स्थापित करने में दिन और रात लगे हुए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय मंत्री श्रीमान R.K. सिंह साहब आए, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपके नेतृत्व में ये काम जल्दी होगा। विभाग के सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे बहनों भाइयों, हम भी मिलकर संकल्प करें, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम भी कोई कसर न छोड़ें। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जनता का सहयोग हर काम में चाहिए और इसलिए मेरे बहनों भाइयों मिलकर हम काम करें। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने गाँव को स्वच्छ बनाए, बेटा बेटी को बराबर माने, हर बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजें, बिजली व्यर्थ न जाने दें, पानी बचाने का काम करें। आइए जो जो ड्यूटी हमारी है उस ड्यूटी को हम मिलकर अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरा करने का संकल्प लें। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोले। तो मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब प्रतीकात्मक रूप से कुछ बट्टे और कुछ सामग्री वितरित करेंगे, उसके बाद फिर कार्यक्रम समाप्त। आप परिवार के लिए अच्छा इतना बड़ा प्लांट लग रहा तो हर सेकेंड स्कूल भी दिया जाता है, ठीक है। मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वो हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों को योजना लाभ का वितरण करने की कृपा करें। साथियों, हम सौभाग्यशाली हैं और गौरवशाली हैं कि हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में है। हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं माननीय श्री R.K. सिंह बिजली ऊर्जा मंत्री भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि वे कृपया अपने कार्यक्रमों से हितग्राहियों को लाभांश देने का कृपा करें। सबसे पहले सौभाग्य योजना के अंतर्गत श्रीमती निर्मला यादव पकरा गांव, श्रीमती अनुराधा पाल पकरा गांव, श्रीमती अनुराधा पाल ग्राम पकरा, साथियों इनको निःशुल्क उनके घर में बिजली का कनेक्शन दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। श्री राम नरेश के ग्राम कनौजा, सब विद्युतीकृत गांव में कराने के लिए श्री पुष्पेंद्र पटेल सरपंच कोठी, श्रीमती सुशीला तिवारी ग्राम पंचायत हरदुआ, सरपंच ग्राम पंचायत हरदुआ, श्री सुखेंद्र पटेल सरपंच ग्राम पंचायत पंचायती, श्री अनुपम सिंह बघेल सरपंच ग्राम पंचायत छिरेटा, श्री गोपाल शरण तिवारी सरपंच ग्राम पंचायत पुरास, राजस्व
राजस्व विभाग द्वारा भूधारक प्रमाण पत्र देने के लिए श्री छोटेलाल पिता कल्लू को ग्राम बंधवा 30 बाई 30 का प्लाट इनको दिया गया है। ये बहुत ही हर्षित है कि इनको अपना आज इनका निजी प्लाट है। श्री अजीत पिता श्री सुनंदन को बंधवा 30 बाई 30 का इनको प्लाट का भूधारक प्रमाण पत्र दिया गया है। जिला वन व्यवसायी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्री दुर्गेश साके पिता श्री लालमणि साके वार्ड नंबर 3 रीवा, इनको लोडिंग मिनी ट्रक के लिए 6 लाख का लोन दिलाया गया है, जिसके लिए 1,80,000 का अनुदान इन्हें दिया गया है। जिला सहकारी बैंक द्वारा सहकारी मित्र सम्मान योजना के अंतर्गत श्री लालजी पटेल ग्राम जंगल जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए श्री भोलानाथ सिंह समिति खैरा ग्राम खैरा श्री लक्ष्मीकांत शर्मा समिति इटाहा ग्राम गगहरा, श्री भोलानाथ सिंह श्री लक्ष्मीकांत शर्मा इनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, मुख्यमंत्री युवा योजना, इसके अंतर्गत श्री अभिषेक कुमार तिवारी समान विवाह को पेवर ब्लॉक वृक्ष हेतु 25 लाख रुपए का लोन दिया गया है। श्री भानु प्रताप सिंह कुटेही रीवा प्रेशर प्लांट, श्री चंद्र प्रकाश मिश्रा बतहरा रीवा ड्रिंकिंग वाटर प्लांट, श्री मयंक बन्ना कोर्राट रीवा मेंस ब्यूटी पार्लर, श्री पंकज सिंह तमरा रीवा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, और अंत में जिला पंचायत हथकरघा विभाग द्वारा श्री राकेश प्रजापति को माटी कला उद्योग के लिए 7 लाख का लोन प्रदान किया गया है। मैं अब आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए समीना मैडम को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। और अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय श्री आरके सिंह जी से गुजारिश करूंगी, सर 2 मिनट मोमेंटो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो सके, इसके लिए जो लोग दिन रात कार्य कर रहे हैं, मैं आमंत्रित करी हूँ श्री अवनीश शुक्ला जी।